हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। पहले हमने देखा था सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एंड जो सीरीज में आर इक्विवेलेंट है वो कितना होता है वो हमने देखा था। आज हम लोग देख रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पैरेलल में सेल्स को ज्वाइन किए हैं। ये इनफाइनाइट है, ठीक है, मतलब मान लेते हैं इसमें m नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो ऐसे सोन हो गया और यहाँ पे ये और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर और इसमें भी आर है, ठीक है। और ईएमएफ इन सब का ई है और करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। तो लेट एम नंबर ऑफ सेल्स each having EMF E and internal resistance R are connected in parallel with an external resistance R। वही चीज़ है, m नंबर ऑफ सेल्स है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है जिसको कनेक्ट किया हम पैरेलल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ, कैपिटल आर के साथ। अब यहाँ पे देखिए नेट करंट इन द सर्किट, जो नेट करंट होगा सर्किट में वो कितना होगा, तो आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ईएमएफ और आर में यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों होगा, दोनों का सम होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर होता है तो वी ई एम एफ हो गया, ई डैश ले लिए और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे और रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस जो होगा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम होगा, ठीक है। इसको फर्स्ट ले लेते हैं। ई डैश जो है वो नेट ई एम एफ है और आर जो है आर डैश जो है वो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो एज एम नंबर ऑफ सेल्स आर इन पैरेलल, जो एम नंबर ऑफ सेल्स है पैरेलल में है सो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सेम होगा, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल में वो सेम होता है और करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है एंड करंट जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। इसमें करंट डिफरेंट होता है। तो जैसे कि आप समझ सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेम हो रहा है, जैसे कि हमारे घर में अप्लायंसेस होते हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी है, तो क्या होगा, अगर फ्रिज को 220 वोल्ट मिल रहा है तो टीवी को भी 220 वोल्ट ही चाहिए, सबको 220 वोल्ट ही चाहिए होता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, यानी कि जो ईएमएफ होगा वो सेम होगा। तो ये जो ईएमएफ है ये इसका ई ऐसे ईएमएफ हुआ, ठीक है। तो जो नेट ईएमएफ हमने ई डैश माना था उसको हम ले लेते क्योंकि पूरे में ईएमएफ सेम है, यानी ई डैश सब में है तो उस पूरे ई डैश सेम है इसलिए हम उसको ईएमएफ को ई ले लेते हैं। और एज एम नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और एम नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड है तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में करंट जो होता है वो सेम नहीं होता है, ठीक है। तो करंट सेम नहीं होता है, रेजिस्टेंस क्या होगा, और पैरेलल में रेजिस्टेंस को क्या करते हैं हम बाई में ऐड करते हैं रेसिप्रोकल में, तो 1 बाई आर डैश 1 बाई आर 1 बाई आर 1 बाई आर ऐसे एम तक, 1 बाई आर कॉमन लोगे 1 1 ऐसे एम तक आएगा 1 बाई आर डैश 1 बाई आर और ये 1 1 एम तक जा रहा है तो एम होगा, पहले भी हमने देखा था। तो आर डैश यहाँ से निकालोगे अगर इसका रेसिप्रोकल करते हो तो एम बाई आर है, तो ये अगर यहाँ पे आर डैश किए हैं तो आर बाई एम हो जाएगा यहाँ पे। इसको थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। अब पुट 2 एंड सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, अब इस सेकंड और थर्ड को आप फर्स्ट में पुट कर दो। ये ईएमएफ को हमने ई लिया था और आर डैश ये आया था, इसको हमने इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो बस पुट कर दिए हैं, ई बाई एम हो गया आर डैश यहाँ से और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आर है। अब यहाँ से एलसीएम लेके करेंगे तो ई एम आर प्लस एम आर आ गया, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल्स टू एम ई आर प्लस एम और आर हो गया। अब यहाँ पे अगर देख लेते हैं दो स्पेशल केस हैं, तो अगर आप आर को जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको टू मच स्मॉल कर देते हो बड़ा वाला आर से, तो जो ये आर है वो इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो हम रख देंगे, जीरो मान लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ये बहुत स्मॉल हो जाता है तो उसको हम नेग्लिजिबल जीरो की इक्वल ले लेते हैं। तो ई बाई आर आ गया, कट जाएगा एम एम, और आर को टू मच ग्रेटर करोगे तो क्या आएगा, आर अगर आप टू मच ग्रेटर करो तो एम ई बाई आर, तो एम ई बाई आर। इसमें देख सकते हो दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है क्योंकि यहाँ पे एम जो है वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे एम के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई में है यानी कि ये है। तो मैक्सिमम करंट का केस बन रहा है ये, तो मैक्सिमम अगर हमें करंट फ्लो कराना होगा तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को टू मच ग्रेटर कर देंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और अगर हमें ये मिनिमम करंट का केस चाहिए, अगर हमें मिनिमम करंट फ्लो कराना है सर्किट में तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको टू मच स्मॉल कर देंगे, बहुत ज़्यादा स्मॉल कर देंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट टू ड्रॉ अ मैक्सिमम करंट द वैल्यू ऑफ आर मस्ट बी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू आर। आर को हम बहुत ज़्यादा ले लेंगे
इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो करंट क्या, तो कौन सा केस बनेगा, मैक्सिमम करंट का केस बनेगा। एंड टू ड्रॉ अ मिनिमम करंट द वैल्यू ऑफ आर मस्ट बी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आर। और अगर हमें ड्रॉ करना है मिनिमम करंट का केस, तो मिनिमम करंट के केस के लिए आर को अब बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मिनिमम का केस बन रहा था जब हम आर को बहुत छोटा ले रहे थे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे जो करंट है उसका मैक्सिमम का केस बन रहा था जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को टू मच ग्रेटर ले रहे थे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो आई होप आपको समझ आई होगी। यही था पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। और नेक्स्ट में हम पैरेलल का इक्विवेलेंट करेंगे। जैसे हमने सीरीज़ का इक्विवेलेंट किया था ये, वैसे ही पैरेलल का इक्विवेलेंट करेंगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।